सारी की सारी ही एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा छोड़ के बाकी सारे कंसेप्ट्स नई है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा स्पीड जो है अपना स्लो रखा हुआ है। तो तकरीबन हमारे अभी 5-6 चैप्टर्स हो गए हैं, आई मीन 5-6 पीरियड्स हो गए हैं इस वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अभी देखो फिर ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अभी ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं। आज नहीं तो कल डेफिनेटली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स किया था। एरर मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते समय, एक्सपेरिमेंट करके जो हमें आंसर निकालना है उसमें कोई तो गलती होना। अभी उसमें जो गलती हो रही है, अच्छा सत्यजीत, सभी बच्चों को बोल रही हूँ, तुम लोगों ने अगर अपना ईमेल आईडी डाल के लॉग इन नहीं किया है ना, मुझे यहाँ नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग चालू करती हूँ कोई बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो प्लीज ये वाली प्रॉब्लम फिक्स कर लो। तो वापस रीज्वाइन कैसे करना है देख लो। ठीक है, हाँ सत्यजीत ही डिस्कनेक्ट हो गया। चलो खैर, तो एक्सपेरिमेंट करते समय वैल्यू काउंट, सिंपल एग्जांपल है, घर पे किसी को बुखार आया है, थर्मामीटर निकालते हो, बुखार को मुंह में डालते हो, थर्मामीटर को निकाल के फिर रीडिंग चेक करने की कोशिश करते हो कि कितना बुखार है। तो ये भी सिंपल एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन इसमें भी एरर हो सकता है, ये मेजर करते समय भी गलती हो सकती है। तो वो कितने टाइप्स के एरर होते हैं वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और समझो भाई गलती हो रही है, तो उस गलती को कैसे हम काउंट करें कि कितनी गलती हो रही है, थोड़ी गलती हो रही है, ज्यादा गलती हो रही है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो वही हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। एस्टिमेट कर रहे मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि कितनी गलती हो सकती है, उसके साथ कैलकुलेशन करके। तो इसी के लिए फिर एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में हमने लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो देखा था, उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो देखा था, रिलेटिव एरर क्या होता है वो देखा था, और फिर परसेंटेज एरर क्या होता है वो देखा था। ठीक है, तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें लास्ट टाइम देखी लास्ट पीरियड में, और इसी को लेकर के हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और मैंने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से सिमिलर वाली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है ग्रुप में आई होप डाला होगा, जिस भी ग्रुप में अभी आप एडेड हो, ग्रुप में नहीं डाला है तो वापस डाल दो, उसका फोटो मैं चेक करूंगी। और होमवर्क अगर नहीं किया है तो प्लीज होमवर्क करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी होमवर्क क्या दिया था मैं बता रही हूँ। यस मैम, फर्स्ट क्वेश्चन बना और जो और थे 3 क्वेश्चन वो नहीं बना मेरे से। अच्छा, ये फर्स्ट और वाला क्वेश्चन, मेरे बुक में ये टॉपिक है भी नहीं। अच्छा तेरी बुक में ये टॉपिक ही नहीं है, ठीक है तू छोड़ दे। नहीं। हाँ मैंने आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया हुआ था, 6 दिया था होमवर्क के लिए। यस मैम। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया था होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 अगर दिया था तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही अभी हम टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, सिमिलर मतलब जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो देखते हैं अभी ना, दो समझो हमारे पास रीडिंग मेजर कर रहे हैं हम लोग एक साथ। अगर एक रीडिंग मेजर कर रहे हैं तो उसका हम रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, लेकिन एरर इन सम एंड इन डिफरेंस मतलब क्या, अभी इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, अभी ध्यान से देखना। आसान सा एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी तुम लोगों को, ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, बाद में भी याद रहेगा। अभी समझो हमारे पास ना
हमारे पास एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को मराठी में बोलते हैं आयत। तो रेक्टेंगल का जो है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड की शीट कट करके दे दी है हमें, और उस शीट का हमें एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। सिंपल क्वेश्चन पूछा ये मैंने 8th स्टैंडर्ड का। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, कौन बताए? एल इंटू बी। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लांबी गुणुले रुंदी। यस। तो एक सेकेंड, अभी मैं स्क्रीन शेयर दूसरा कर रही हूँ। तो देखो, अभी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हम अभी ये कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, तुम लोगों को ना एक कार्डबोर्ड कट करके दे दिया है, छोटा सा, जो नॉर्मल हमारी नोटबुक का ही कवर होता है ना, कार्डबोर्ड वाला थिक सा वो पुट्ठा। उसको मैंने क्या किया, स्केल से उसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया, कैंची से उसको कट करके तुम लोगों को दे दिया। और तुम लोगों को भी क्या करना है, तो समझो ये वही वो रेक्टेंगल है। और अभी मैंने बोला भाई इसका जो है तुम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये इसकी लेंथ है, राइट, ये इसकी लेंथ है। और ये इसकी विड्थ बोल दो या हाइट बोल दो या ब्रेथ भी बोल दो। मैं हाइट बोल रही हूँ क्योंकि इसको खड़ा किया है ना मैंने। तो आपको ऑलरेडी पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। या तो अभी मैंने हाइट ली है तो इसी को मैं क्या बोलती सकती हूँ, एल इंटू एच। तो अभी आप लोग क्या करोगे, स्केल लोगे, राइट, ये ऐसे स्केल लोगे। ये स्केल को आप क्या करोगे, इधर ऐसे बराबर एडजस्ट करोगे, सेट करोगे और मेजर करोगे। तो अभी समझो लेंथ को मेजर करने में गड़बड़ हुई, मतलब कुछ ना कुछ एरर। क्या गड़बड़ हो सकती है, ये स्केल को जब रखा तो थोड़ा सा आगे तक गिन लिया, या स्केल के ऊपर जो नंबर्स है वही ठीक नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी बताया था लास्ट क्लास में, कुछ एरर्स वो होते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ होती है उसकी वजह से हो जाते हैं। कुछ एरर्स जो होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते समय, नापते समय हम ह्यूमन गड़बड़ करते, इंसान गड़बड़ करता है, उसकी वजह से होता है। तो अभी उसके लिए फिर जब दो क्वांटिटीज हमारे सामने आती है तो उसके लिए अभी क्या करना है। अच्छा, पहले ना जैसे आपकी बुक में दिया है, समझो हमें दो चीजों को अभी यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हम एरिया नहीं लेते, क्या लेते हैं अभी, यहाँ पे हम पेरीमीटर लेते। पेरीमीटर मतलब मालूम है क्या है, पेरीमीटर को मराठी में बोलते हैं परिमिति। तो पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है पता है ना आप लोगों को, चारों साइड को हम ऐड करते हैं, मतलब L प्लस L, ये L इधर भी L, और प्लस B, इधर की भी साइड और इधर की भी साइड, करेक्ट है। तो ये बन जाता है 2L प्लस B, क्योंकि दो बार L तो 2L बनेगा, 2B बनेगा और ब्रैकेट के बाहर। तो अभी ये दो ऐसे ही रहेगा। तो अभी देखो एरर कैसे निकालते हैं। तो लेंथ मेजर करने में एक एरर होने वाला है और ब्रेथ मेजर करने में भी एक एरर होने वाला है। तो लास्ट टाइम याद है आप लोगों को, जो एरर होता है उसको हमने नाम दिया था डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब भाई कितने का एरर होने की पॉसिबिलिटी है, और बी मेजर करते समय कितना एरर हुआ है उसको नाम देंगे हम डेल्टा बी। तो टोटल एरर मतलब हमने इसको पूरा पूरा इसका पेरीमीटर निकालते समय पूरी गड़बड़ी कितनी की है,
तो ऑब्वियस नीला लेंथ में भी गड़बड़ कर ली, मैं नापते समय ब्रेथ में भी कर ली, तो ओवरऑल भी जो एरिया निकालने में गड़बड़ है वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि लेंथ में कितनी गड़बड़ी हो रही है, ये L प्लस डेल्टा है, और ब्रेथ में कितनी गड़बड़ी हो रही है, B प्लस डेल्टा B। तो ये टोटल मिला के हमारी ये पेरीमीटर नापने में, समझो पेरीमीटर को हम P बोलते हैं, तो ये पेरीमीटर नापने में कितनी गड़बड़ हो रही है, तो वो इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का एडिशन होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो मैं टेक्स्ट बुक में से अभी अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये क्या कह रहा है टेक्स्ट बुक। एक मिनट, हाँ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ऑलरेडी है, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक सामने ओपन करके रखो, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो अच्छे से ध्यान दे करके मेरी स्क्रीन की तरफ देखो, ठीक है? तो अभी देखो टेक्स्ट बुक में ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं मार्किंग्स करके। एक मिनट, ये खुल रहा है। तो देखो अभी ये आपके टेक्स्ट बुक का ना मैंने फोटो इधर ले लिया, ताकि मैं यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कुछ करके आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये सेम वाला पेज आप टेक्स्ट बुक में देख लो जिनके पास टेक्स्ट बुक है। तो देखो ये कहना क्या चाहते हैं, अभी ध्यान से देखो। ये फिजिक्स की लैंग्वेज अगर आप सीख गए ना, तो फिर फिजिक्स ना बहुत अच्छे से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इतना ही पार्ट अभी मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉप कर दिया। तो अभी ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं ये लोग, कि सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हाउ मेजर्ड, मतलब यही, मतलब यहाँ पे अभी वही ले लो, एक पहली फिजिकल क्वांटिटी मैंने ए, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने लेंथ मेजर कर ली, लेंथ मेजर कर ली मैंने यहाँ पे, और दूसरा बी फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ब्रेथ भी मेजर कर ली उसी रेक्टेंगल की। तो जहां पे डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, कि उनके मीन एब्सोल्यूट एरर से, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, यू नो ऑलरेडी, यू रिमेम्बर पहले हमने क्या किया था, 5 बार उसको वैल्यू को मेजर करेंगे, वो 5 बार जो निकाला है उसका मीन एरर निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो मीन जो करेक्ट आंसर आ रहा है, और हमने जो आंसर्स मेजर किए हर एक को माइनस करते जाएंगे, राइट? तो एक एरर आएगा, हमें 5 एरर्स मिलेंगे, फिर वो 5 एरर्स का फिर से मीन निकालेंगे, तो वो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वही मीन एब्सोल्यूट एरर ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेल्टा बोल रहे हैं। तो ये डेल्टा ए और डेल्टा बी का मीन एब्सोल्यूट एरर से, और फिर to wish to find the absolute error delta z in their sum, तो इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं और फिर वो दोनों को मिलाकर के फिर जब काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमसे कितनी गलती हो रही है, यानी तो हमारा एरर कितना आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या किया,
तो z मतलब ये दोनों को हमें टोटल करना है। यहाँ पे भी हमने क्या किया था ना, पेरीमीटर निकाल रहे थे ना, तो p इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट l प्लस बी था, राइट। तो अभी p को मतलब पेरीमीटर नापने में कितनी गड़बड़ हो रही है, तो वैसे यहाँ z नापने में कितनी गड़बड़ हो रही है, उसके लिए लिखा प्लस और माइनस डेल्टा z। मान लो इतनी गलती हो रही है, वही जो हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए अभी a को हम रिप्लेस करेंगे a प्लस और माइनस a, क्योंकि a को मेजर करने में कितनी गड़बड़ी हो रही है उसके साथ, फिर b के भी साथ कितनी गड़बड़ी हो रही है, तो b का भी यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आगे क्या हो गया, सिंपल सारे ब्रैकेट्स खोल दो, तो a प्लस बी को हम एक साथ लिखेंगे और ये डेल्टा a डेल्टा b को एक साथ लिखेंगे, और तो कंपेयर कर दो आप, तो z डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा a और डेल्टा b। तो सेम इजी था ना। देखो लेंथ में जितनी गड़बड़ हुई और ब्रेथ में नापने में जितनी गड़बड़ हुई, तो टोटल पेरीमीटर नापने में जो गलती होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करना है दो चीजों को, तो वहां पे भी जो हमारा एरर आएगा वो ऐसे ही आएगा, वो सेम टू सेम उन्होंने वैसे ही सब्स्टिट्यूट किया है। देखो प्लस और माइनस लेकर के क्या किया हुआ है, ये माइनस का साइन a माइनस बी कर दिया, और a प्लस और माइनस बी, बी प्लस डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, मतलब ये इनका जो है वो एक ग्रुप बना दिया, और वही डेल्टा जेड है। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, अगर दो अलग अलग चीजों को गिनते समय आपने गड़बड़ कर दी और तीसरी चीज उन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो एक एक को काउंट करते समय समझो आपने छोटी छोटी गलती की है, लेकिन ओवरऑल दो चीजें जोड़ने वाली है ना, तो ओवरऑल वो दोनों गलतियां मिलके आपकी बड़ी गलती बन जाएगी। सिंपल है ना, लेंथ में भी गड़बड़ कर दी, ब्रेथ में भी गड़बड़ कर दी, तो दोनों की गलतियां मिलकर के फिर बड़ी गलती बन जाएगी, यानी पेरीमीटर में और ज्यादा गड़बड़ी मिलेगी हमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझा सभी को? प्लीज अनम्यूट करके हाँ ना बोलो। यस मैम। यस मैम। इजी था ये, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे देखो लास्ट में वही दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर मीन मतलब फाइनल आंसर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फिर ये दोनों का एडिशन ही होगी, मतलब बड़ी गलती बन जाएगी दोनों का ऐड होके, तो यही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी देखा ना, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और वो प्लस और माइनस रीडिंग पे डिपेंड करता है, कब प्लस लेना है माइनस लेना है, तो वो बाद में आपको समझेगा। तो इन दोनों का क्या होगा, वो एडिशन होगा, मतलब छोटी छोटी दोनों की गलती मिला के बड़ी गलती बन जाएगी, बस यही है कहाँ पे बताया गया है, बस उसको ये मैथ्स के टाइप में लिखा हुआ है, क्योंकि सम हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, इसीलिए। अभी तो एक तो सम का देख लिया हम लोगों ने, अगर दोनों चीजों का सम है तो हाँ, तो अभी जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, अभी हम एरिया जब निकाल रहे थे ना, तो देखो ये प्रोडक्ट वाला भी यहाँ पे आएगा, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो जब लेंथ इनटू ब्रेथ करनी है, तो भी क्या किया है, देखो वेरी सिंपल, z इज इक्वल टू a इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वैसे ही यहाँ पे a इंटू बी है, तो z की जगह पे रिप्लेस क्या किया, z प्लस डेल्टा z, a की जगह पे रिप्लेस क्या किया, a प्लस और माइनस डेल्टा a, और b की जगह पे रिप्लेस किया b प्लस और माइनस डेल्टा b। और फिर क्या, भी क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को खोल दो, ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, खोल देंगे। अभी ये कैसे आया, मैं ये आप लोगों को करके बताती हूँ, ये भी इजी ही है, ये अभी दो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी का ना चिल्ड्रन सिंपल मैथ से ये खुद से तुम लोगों को करना है, ये जैसे एरर्स इन द पावर वगैरह वो हम बाद में देखेंगे। मतलब ओवरऑल ना ये लोग कहना क्या चाहते हैं मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। अरे फिर से मैंने वही स्क्रीन शेयर कर दी।
तो देखो अभी, तो एक तो मैंने ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करना है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अभी मल्टीप्लाई का भी देखो कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीका है। अभी ध्यान से देखो, अभी ना मैं ए और बी के फॉर्म में नहीं ले रही हूँ, तुम लोगों को समझ में आने के लिए हम अपने तरीके से करते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, अभी मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, बराबर है। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट है। तो अभी एरिया में टोटल कितना एरर होने वाला है, मान लो प्लस और माइनस डेल्टा ए होने वाला है। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू से कितनी कम और ज्यादा आने के चांसेस है, तो डेल्टा ए हमें 19-20 बोलते हैं ना, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो ऊपर हो सकता है मतलब कि प्लस साइन, ऊपर हो सकता है मतलब कि प्लस साइन, नीचे हो सकता है मतलब कि माइनस साइन। और कितने से कम ज्यादा हो सकता है, ये डेल्टा है, जितना एरर हमने मेजर किया उससे वो कम ज्यादा हो सकता है। तो ये लिख दिया। सेम वे यहाँ पे अभी एल को आप क्या बनाओगे, एल प्लस प्लस और माइनस डेल्टा एल। और बी से बी के जगह पे क्या लिखोगे, बी प्लस प्लस और माइनस डेल्टा बी। यहां तक समझा, इजी। अभी क्या ब्रैकेट खोल दो, तो एल से ये सेकंड वाले पूरे ब्रैकेट को, पता है ना, ये इससे पहले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो तुम लोगों को था ना ए प्लस बी, और यहाँ पे समझो बी ए प्लस, या तो कोई और नंबर ले लो, समझो सी प्लस डी है। तो आप लोग क्या करते थे, पहले ए लेते थे फिर पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर बी लेते थे, फिर वापस से पूरे ब्रैकेट को सेकेंड वाले मल्टीप्लाई करते थे ना, और फिर ब्रैकेट खोल देते थे। तो सेम यहाँ पे भी वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो एल ले लिया, दूसरा ब्रैकेट प्लस और माइनस डेल्टा बी, फिर वापस से प्लस और माइनस डेल्टा एल ले लिया, और वापस से सेकेंड वाला ब्रैकेट रिपीट प्लस और माइनस डेल्टा बी। तो अभी क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट खोल दो, एल इंटू बी, एल बी हो गया, फिर प्लस और माइनस डेल्टा बी। अच्छा इसको ऐसे लिखते रहो, एल इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस और माइनस अभी बी इंटू डेल्टा एल। क्योंकि ये देखो ये बीच में बी या एल ऐसे नहीं आना चाहिए, डेल्टा का जो चिपक के उसको वैसे ही रखना है। तो डेल्टा बी चिपक के, डेल्टा एल चिपक के, मैंने उसको वैसे ही रखा है। डेल्टा बी या डेल्टा एल का मतलब क्या है, बी और एल का जो एरर है वो है, इसीलिए जो सेपरेट कैपिटल नंबर है मैंने उसको साइड में ऐसे पहले लिख दिया। देखो एल को सेपरेट लिखा, बी को सेपरेट लिखा, राइट। और फिर अभी बचा हुआ क्या लिखेंगे, फिर प्लस और माइनस अभी इधर डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। इजी। क्या किया मैंने, सिर्फ ब्रैकेट्स को खोल दिया। तो इधर पहले क्या आया, एल इंटू बी और एल इंटू डेल्टा बी, और फिर इधर क्या आया, बी इंटू डेल्टा एल, और यहां पर डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। तो अभी आगे क्या किया है इन लोगों ने, तो यहां तक तो ब्रैकेट ओपन हो गए। टेक्स्ट बुक भी अगर तुम लोग चेक करो तो यहां तक ब्रैकेट्स ओपन करने वाली चीज जो है वो फिनिश हो गई है। फिर आगे क्या, क्या करोगे आगे, अभी हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए। तो आगे आप लोग क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे एल इंटू बी से, क्योंकि सब जगह पे अगर तुम लोग देखो तो एल या तो एल है या तो बी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को किससे डिवाइड करेंगे, एल बी से डिवाइड करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को अभी किससे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जेड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ए से डिवाइड करेंगे, ये जो है टर्म उसी से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखो अभी, तो लेफ्ट को ए
प्लस और माइनस डेल्टा ए को किससे डिवाइड किया, ए से। राइट हैंड साइड में सभी को किससे डिवाइड करें अभी हम लोग, एल बी से, तो डिवाइड बाय एल बी डिवाइड बाय एल बी प्लस और माइनस एल डेल्टा बी डिवाइडेड बाय एल बी, फिर प्लस और माइनस बी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल बी, फिर प्लस और माइनस डेल्टा एल डेल्टा बी डिवाइडेड बाय एल बी। राइट, तो ऐसे एल बी से डिवाइड किया है सबको। तो अभी ध्यान से अगर तुम लोग देखो तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे अभी हम इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या क्या कट होगा देखो, ये तो पूरा ही एल बी कट हो जाएगा, फिर इधर एल एल कट होगा, यहाँ पर बी बी कट होगा, और इधर देखो अभी हम लोग कैसे लिख रहे हैं फिर। तो और यहाँ पे अगर तुम लोग ये ब्रैकेट्स को सेपरेट कर दो तो ये बन जाएगा ए अपॉन ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी 1 क्यों, ये एल बी गया ना तो 1, फिर बचा क्या, डेल्टा बी अपॉन बी, फिर डेल्टा एल अपॉन एल। राइट, और देखो इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे तरीके से डेल्टा एल अपॉन एल डॉट डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने अच्छे तरीके से सेपरेट करके लिखा। अभी ध्यान दो यहाँ पे, तो ये ए अपॉन ए 1 होगा ना, तो मैं इसको यहीं पे कट करके क्या कर रही हूँ, 1 बना रही हूँ। तो तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है दोनों साइड पे अगर सेम नंबर होता है तो ये 1 है, इधर भी 1 है, तो ये +1 इधर आके -1 बनेगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों मतलब कटने वाले। राइट, तो फिर लेफ्ट में क्या बचा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट में डेल्टा एल बाय एल और दूसरे ब्रैकेट में डेल्टा बी बाय बी। तो ये हमें क्या मिल गई है, कितना एरर होने वाला है, ए को गिनते हुए वही चाहिए था ना, एरिया गिनते हुए कितना एरर हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला मिला कि भाई ब्रेथ में जो एरर हो रहा है, लेंथ में जो एरर हो रहा है, और साथ ही साथ लेंथ और ब्रेथ में जो एरर हो रहा है उनका यहाँ पे प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट मतलब ही उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभी देखो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, ये है जहां पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज बुक में एक्सप्लेन की गई है। दिख रहा है? यस मैम। अभी ना, तो देखो ये 1 तो कट गया था हमारा, और अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये इन्होंने क्यों हटा दिया इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ना एरर ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, और एक एरर को दूसरे एरर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो और प्रोडक्ट हमेशा छोटा हो जाता है। तो जैसे कि समझो ये 0.1 है और ये भी 0.1 है डेल्टा बी, तो 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 0.01। तो इसीलिए इसको इन लोगों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, भाई ये नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये और भी छोटा आने वाला है इसका आंसर, तो इसीलिए इसको हटा के फिर जो ये दो बच गए थे बस वही लिखे। तो किसी भी दो चीज को जो हम मेजर कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते समय उनका फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन होने वाला है उन दो चीजों को, जैसे अभी लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ था, तो फिर दोनों का मिला करके प्रोडक्ट में कितना एरर आने वाला है वो एरर फिर इस फॉर्मूला से हमें मिलेगा। ठीक है,
ये हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरा समझो, एरर्स ड्यू टू पावर्स। एरर्स ड्यू टू पावर्स, कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम लोग पावर निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करोगे, फिर टोटल एरर कैसे गिनोगे, उसका भी इन्होंने यहाँ पे करके बताया है। तो अभी ये पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेम वैसे वाला ही सिमिलर मैथमेटिक्स ही है, तो ये लोग तुम लोग खुद से समझो, नहीं फिर भी समझा तो मुझे पूछना। अभी इसके लिए मैं सिंपल एग्जांपल ये दे रही हूँ तुम लोगों को कि पावर वाला भी कब यूज पड़ेगा हमें, कब हमें पावर की जरूरत पड़ेगी, कौन सा ऐसा फॉर्म, कोई तो ऐसी चीज यूज कर ली, मतलब नाप ली, उसका मेजरमेंट निकाल लिया, और जो भी वो चीज हम लोगों ने मेजर की हुई है उसका जो है वो या तो सर के ऊपर कुछ तो मतलब पावर आने वाली है। पावर मतलब मराठी में उसको घातांक बोलते हैं। अभी कौन सा ऐसा नई नंबर हो सकता है, तो अभी सिमिलर ही एक और सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैंने उसी पुट्ठे को यूज करके अभी उसमें से एक क्या काट लिया, सर्कल काट लिया। ठीक है, तो सर्कल का अभी तुम लोगों को मैंने पूछा है भाई एरिया निकालो, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए अभी तुम लोगों को यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसकी रेडियस मेजर करनी पड़ेगी ना, और सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, राइट। सर्कल यस के मैम। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। तो अभी पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.14, लेकिन ये आर जो स्केल लेके अभी तुम लोग मेजर करोगे, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एरर होने के चांसेस है। तो ये आर हो जाएगा प्लस और माइनस डेल्टा आर और इसका स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे जो एरिया है, तो एरिया मेजर करने में कितनी गड़बड़ हो रही है वही हमें निकालना है ना, डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। तो अभी इसी को आगे सॉल्व करके इसका जो है स्क्वायर वगैरह लेकर के, ये जो यहाँ पे स्क्वायर बनाया है तो इसका स्क्वायर वगैरह लेकर के फिर ओवरऑल कितना हम लोग मिस्टेक करने वाले हैं एरिया निकालने में, वो कैसे मालूम चलेगा। तो यही सेम वे सिमिलर मैथमेटिक्स यानी मैथ्स के ही कुछ सिंपल बेसिक नियम यूज करके फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, तो किसी भी चीज का अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या उसको डिवाइड करके जो आंसर निकाल रहे हैं तो उसमें कितनी भाई गड़बड़ी हो सकती है, उसके लिए ये देखो ये वाली करके बताया हुआ है। देखो सी पार्ट, एरर्स ड्यू टू द पावर, तो पावर वाला फैक्ट कुछ भी है तो उसमें कितना एरर आएगा, तो ये यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला हुआ था, दिखाया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरर्स का जो कैलकुलेशन है, एरर निकालते समय क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, उन एरर्स को हम कोई भी चीज मेजर करते हुए क्या क्या एरर आ सकते हैं, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, और उसी एरर को, उसी गलती को हम पूरी तरह निकाल तो नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके उतना कम कम करने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे कम कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अभी जो कुछ अभी थोड़े बहुत ही टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं, मुझे आप लोगों में से किसी एक की हेल्प चाहिए। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी को ये ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कौन बताएगा मुझे। नहीं मालूम, सुना नहीं कभी, नहीं मालूम है तो नहीं बोलो। ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी है। हाँ, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है ना, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट। तो यू एबल टू टेल मी व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर।
मैम इसमें जो पॉइंट रहता है उसके बाद उसे जितने नंबर होते हैं उसे काउंट करते हैं। और अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है। हाँ सही बोल रहे हो आप, इसको और मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या, फिगर मतलब नंबर। तो एकदम देखो बेसिक से बताती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद है तो अभी जो मैं बता रही हूँ ये चीज आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में की हुई है। हम्म, क्या किया हुआ है फर्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड में? क्वेश्चन आता था मैथ्स में, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स मतलब क्या, नीचे दिए हुए जो शब्द है वो वर्ड्स में है, आपको क्या करना है फिगर्स में लिखने हैं। अभी मतलब मैं क्या बोल रही हूँ रुको बताती हूँ कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। 202 ये मुझे दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया है, दिस इज गिवन इन वर्ड्स। इसे मुझे फिगर्स में लिखना है, कैसे लिखूंगी मैं? 202 फिगर्स मतलब ये नंबर्स में, हाँ तो 202 लिखूंगी मैं ये, राइट। तो वैसे ही ना अभी ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़े बड़े जब हम कैलकुलेशंस करते हैं फिजिक्स में या बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी होते हैं, तो जब बड़े नंबर्स आते हैं तो अगर तुम लोगों को याद है तो पिछले साल जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे वो उनको ये पिछले साल था, सीबीएसई वालों को पिछले से पिछले साल था, याद है? न्यूटन के चैप्टर में मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन ने जो जी की वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद है ये वैल्यू? हम्म। तो अभी इस वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब तुम जो भी लिख रहे हो उसमें कौन कौन से नंबर की वैल्यू है, कौन कौन सा नंबर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी समझो मेरे पास नंबर है 325 325.00। अभी वैसे तो दिखने में मुझे इधर 5 नंबर दिख रहे हैं, कितने नंबर दिख रहे हैं? 5। 5। बट यस एक्चुअली काम के कितने नंबर है? 3। हाँ कौन से 2 नंबर काम के नहीं है? पॉइंट के बाद जो 00 है। हाँ क्योंकि वो पॉइंट के बाद में जो 00 है उसको मैंने हटा भी दिया तो भी मेरे आंसर की उस नंबर की जो कीमत है वो चेंज नहीं हो रही, राइट। तो उस नंबर यस की मैम। कीमत चेंज नहीं हो रही, तो ये 3.325.00 है वो 325 ही रहने वाला है। अभी समझो ध्यान से सुनना, मैं मार्केट गई और एक चीज के ऊपर प्राइस, मुझे एक चीज खरीदनी है उसके ऊपर प्राइस टैग लगा है ये 05, क्या अभी भी इसकी कीमत सेम रह गई है? हम्म। नो मैम। हाँ तो अभी इसमें टोटल मुझे कितने डिजिट्स दिख रहे हैं? 1 2 5 4 5, और अभी यहाँ पे पांचों डिजिट जरूरी है। यस यस। मैम। हाँ यस मैम। पॉइंट के बाद के ये 2 डिजिट भी जरूरी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ही नंबर के अंदर के वो फिगर्स जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है उसको हटा देंगे तुम लोग तो नंबर की कीमत वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी एक्चुअल में पता है ये जो लिखा हुआ है ये नंबर क्या है, ये 10 की पावर अगर हम लोग हटा दे तो वास्तव में ये नंबर था 0.00000, कितने जीरो? 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर
और फिर क्या था? अच्छा 10 पॉइंट जो है वो 11 डिजिट पीछे है, तो मतलब एक्चुअली ये 6.67 है, 667 है लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो उसको क्या किया, 11 तक हमने ये शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यहाँ तक पॉइंट को लाया, और इसीलिए फिर हमने इसको आसान तरीके से क्या लिखा, 6.67 इंटू पॉइंट को 11 बार मैंने राइट में शिफ्ट किया, इसीलिए लेफ्ट में मुझे जाना पड़ेगा अगर कीमत वही रखनी है, तो इसीलिए मैं -11 लिख रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी सिग्निफिकेंट फिगर कौन से है, इस वाले नंबर में, इस वाले नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जिसकी वजह से वैल्यू का हमें मालूम पड़ रहा है? 3 3 6 6 और 7, राइट? yes अभी ना ma'am. तुम लोग, हाँ मैं क्या करूंगी ना स्टूडेंट्स, अभी तो टाइम हो गया है हमारा, ये बहुत इजी वाला टॉपिक है, मैं ना एक वीडियो का लिंक तुम लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, वो सिर्फ देख लेना, मुझे लगता है 4-5 मिनट में ही वो वीडियो खत्म हो जाएगा, इजी टॉपिक है ये। तो यहाँ पर फिर अभी आई गेस हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो रहा है। अभी इसके ऊपर की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, अभी ना हमें ये पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे करें। हाँ चैप्टर खत्म हो गया ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में, यस लास्ट टॉपिक था ये, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यही इसी के लिए मैं वीडियो शेयर करूंगी। तो अभी इसके आगे जो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, फिर भले वो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में हो या सीबीएसई, उसके लिए ऑलरेडी जो सॉल्व किए हुए कुछ वीडियोस के लिंक्स मैं आपको भेज दूंगी, प्लीज उसे देख के खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, और फिर भी नहीं आ रहा है वो डाउट्स मैं यहाँ क्लास में सॉल्व करा सकती हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, चैप्टर पूरा करने में हमें 6 से 7 पीरियड लगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने में फिर कम से कम 4-5 पीरियड तो डेफिनेटली लगेंगे, तो फिर सोचो एक चैप्टर हमारा 1 से 1.5 महीने तक चलेगा, और हमारे पास 2 बुक्स है, तो फिर सिलेबस कब होगा? ठीक है, समझ में आया? yes ma'am. Yes, ma'am. तो अभी क्या करोगे तुम लोग, कल वैसे हमारी क्लास है ही, तो अभी मैं ये सारी जो भी वीडियोस की लिंक्स बोली थी मैंने वो ग्रुप में डाल दूंगी, तो कल जब भी तुम लोग स्कूल कॉलेज से वापस आओ उसके बाद थोड़ा सा बैठ के ट्राई करना एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो चलो फिर अभी, हाँ अभी 9:30 बज गए हैं, तो क्लास यहाँ Yes, ma'am. खत्म करते हैं, ठीक है? चलो वीडियो याद से, बाय, गुड नाइट। Bye ma'am. Good night.